जय हिंद साथियों। हमारे देश में संयुक्त परिवार हुआ करते थे जो आज बिखर चुके हैं झूठे केसों की वजह से। माँ बाप इसलिए अपने बच्चे को अलग कर देते हैं, उसके लिए अलग रहने की व्यवस्था करते हैं ताकि बहू उनके ऊपर कोई झूठे एलिगेशन ना लगा सके। बहुओं को क्या चाहिए? एकाकी जीवन, कि उनके जीवन में कोई हस्तक्षेप ना हो, वो जैसा चाहती हैं वैसा करें, कोई रोक टोक नहीं। आज जो बहुएं अर्धनग्न अवस्था में ये जो झूठा केस कर रही है, या और भी जो है, ये इतना उत्पात मचा रखा है इन्होंने। मेरे देश की जो सभ्यता और संस्कृति है उसकी अर्थी निकल चुकी है। अगर ये औरतें अपने सास ससुर के साथ रहती, यकीन जानिए वो इनको टोकते और उनकी टोक उनके ऊपर सीधा 498A का सेक्शन लगवा देते। डरा दिया गया है पुरुष परिवार को। स्त्रियों, किसी देश का जो भाग्य निर्माण होता है ना, तो कहते हैं कि एक नारी का बहुत बड़ा हाथ होता है। नारी ही इस देश के, इस बच्चे के भविष्य को बनाती है। इस देश का भविष्य बच्चे हैं और वो बच्चे आज अलग कर दिए गए हैं और अपनी स्वच्छंदता, काम लोलुपता के मारे अलग रह रही हैं। उनके घर में कोई आए कोई जाए, कोई टोकने वाला ना हो। पति सुबह काम पर जाता है, शाम को आता है, बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन दे दिया जाता है, बच्चा अपने कमरे में बंद। वो खाना भी जब खाने आएगा जब उसको अति भूख लगेगी, नहीं तो वो भूख भी नहीं, दबा के फोन में लगा हुआ है। और माँ क्या कर रही है वो आप आज की रीलों में देख सकते हैं। जोश पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, नग्नता की भरमार आ चुकी है। जब एक बच्चा नग्नता देखेगा सोशल मीडिया पर, बच्चों की गेम होती है ना खेलने वाली, उसके अंदर सबसे पहले आता है, कई देखिए आईपैडें आती हैं, यहाँ पर स्त्रियां अपना सब कुछ दिखाती हैं। क्या दिखाती हैं, क्यों दिखाती हैं, किसको दिखाती हैं, कोई जवाब है? ये है संयुक्त परिवार टूटने के दुष्परिणाम। और झूठा केस करने के दुष्परिणाम क्या हैं? अपने ही बच्चे को झूठ बोलना सिखाना, अपने माता पिता से झूठ बोलना, न्यायालय में झूठ बोलना। झूठ की जो बेस होता है ना, बहुत कमजोर होता है, कभी भी गिर जाता है। और झूठ के बेस के ऊपर बिल्डिंग, अगर आप कहो संस्कार की, रुकेगी, एक क्षण के लिए नहीं रुकेगी। झूठ वो रेत है जो इतना सा वजन भी संस्कार का नहीं झेल पाएगी। किस संस्कार की आज हम उम्मीद करें? जिस देश की नारी मातृशक्ति ही भटक गई हो, उस देश के भविष्य क्या होगा? यकीन जानिए सभ्यता और संस्कृति का बेड़ा गर्केगा। और आज गर्क रहा है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। मैं तो आवाज उठा रहा हूं, लेकिन आप खामोश बैठे हैं। आपको भी बराबर आवाज उठानी पड़ेगी। प्रतिरोध कीजिए ऐसी कुलटाओं का जो आपके परिवार के ऊपर झूठा केस लगाती हैं। समझौता मत कीजिए। आप सक्षम हैं, आप ताकतवर हैं, आप सब कुछ है। आप अपनी जान मत बचाइए। झूठ का सहारा, झूठ को ताकत मत दीजिए। जब आप 150 केस ऐसे हो जाएंगे जहां लड़कियों को मुंह की खानी पड़ेगी, यकीन जानिए आने वाली नस्लों को ताकीद होगी कि ये काम नहीं करना है। जो बच्चे माँ ले जाती है या पिता के पास होते हैं या माँ के पास होते हैं, उन बच्चों को संस्कार कौन देगा? संस्कार तो दादा दादी या नाना नानी देंगे। जब लड़की अपने मायके में जाकर बैठ जाती है, वो सोचती है कि मेरे भाई, मेरी भाभी या मेरा माता पिता
शायद मेरा सम्मान करेंगे। याद रखिए, कुंवारेपन में जो आपकी इज्जत अपने परिवार में थी, अब वो नहीं रही। भाई भावज भी आपको तूल नहीं देंगे। इसलिए अपने बच्चे का अगर आप भविष्य सुरक्षित करना चाहती हैं, छोटे-छोटे झगड़ों को कोर्ट कानून में मत ले जाइए। पति को डराने की कोशिश मत कीजिए। नग्नता जो आज दिखा रहे हैं, क्या दिखाते हैं? एक औरत दिखाते हैं, छोटे से कपड़े डाले होते हैं नीचे भी, और कमर मटका के और वगैरह-वगैरह क्या कुछ करके आमंत्रण देती हैं कि हमें कुछ लाइक मिलेंगे, कुछ असभ्य कमेंट्स आएंगे, खुश होती हैं। किसको दिखा रही हो? क्यों दिखा रही हो? कल को आपकी बेटी या बेटा भी वही काम करेगा। बेटी तो आपकी कानून का सहारा लेकर के होशियार हो जाएगी, आपका बेटा मारा जाएगा, क्योंकि बेटे के साथ कानून नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो मेरे कहने का असली तात्पर्य है वो ये है, आज हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति का जनाजा इन छुटेलियों ने, इन एक तरफा कानून ने उड़ा कर रख दिया है। एक तरफा कानून की वजह से पुरुष बोल ही नहीं पाता, औरतों को टोक नहीं पाता। यकीन जानिए, अगर आपको कोई टोकने वाला नहीं है ना, आप आज भी बर्बाद हैं, कल भी बर्बाद हैं, अगर आपको गलत बात से कोई नहीं टोकता तो। टोकने वाला तो आपका शत्रु है। मां बाप के घर से आप सीख कर अपने ससुराल में नहीं जाती, लेकिन जब आपकी सास आपको सिखाती है, आप उसके ऊपर डीवी एक्ट लगाते हो। धन्य है ऐसी मां जिसने ऐसी बेटी पैदा की है। काम चोर हरामखोर जो कोर्टों में जाके झूठे केस करती हैं। तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारी बहुत वैल्यू है, तुमने केस कर दिया, समाज की नजरों में तुम गिर चुकी हो। अच्छे माँ बाप अपनी बेटियों को तुम्हारे साथ उठना बैठना नहीं देखना चाहते। फिर तुम नग्नता पर आते हो रीलों पे, ताकि अगर हमारा परिवार या हमें कोई और पसंद नहीं करता तो लोग हमारी तारीफ करें, और उस तारीफ को पाने के लिए तुम्हें अर्ध नग्न होना पड़ता है। सिर के ऊपर रखे हुए पल्ले की जो वैल्यू है, जो उसका सम्मान है, वो पल्ला उतारने के बाद नहीं रहता। शान है तुम्हारी सिर की चुन्नी, सम्मान है बड़ों के लिए आपके सिर की चुन्नी। आपकी मीठी भाषा, आपका ससुराल में सहयोग देना आपको बहुत बड़ा मान आदर सम्मान देगी। मैं कहना चाहूंगा कि आप इस नरक से बचिए, नरक से बचेंगे। कानून का दुरुपयोग ना करें, अपना फायदा ना उठाएं, पुरुष को पीड़ित ना करें। जय हिंद।